इससे पहले ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो भेदभाव का व्यवहार है वो उसके साथ करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इंसान को इंसान नहीं समझते। कोई वेटर आता है रेस्टोरेंट में तो उसके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। तो शंकर का दिन मनाते हैं सोमवार, हनुमान जी का दिन मनाते हैं मंगलवार, और वहीं कहते हैं सोमवार को पी लो पर मंगल को ना पियो। हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? दोनों पक्ष की बातें बोली जाती हैं। एक पक्ष तो ये कहता है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं सनातन का हिस्सा। दूसरा पक्ष ये बोलता है कि जो क्षत्रिय होते थे वो तो खा लिया करते थे, क्योंकि भाई जंगल में जाना है, मान लो शिकार पे जाते थे, अखेट पे जाते थे, इस तरीके की चीजें। तो ये सच्चाई क्या है और इसका क्या फर्क पड़ता है एक इंसान के जीवन पे? भगवत गीता, एक भी ग्रंथ में शाकाहार और मांसाहार जैसा शब्द आया ही नहीं है। अब कई ऐसे होते हैं, इस किचन में नहीं बनेगा, छत पे जाके बना लो। ये ऐसे भी महापुरुष हैं कि किचन में मुर्गा नहीं बनेगा, छत पे बना लो। इन बर्तन हमने तो भैया अपने घर में मीट बनाने के बर्तन अलग रखे हुए हैं। अच्छा, तुम इतने बड़े पवित्र हो कि बर्तन अलग रख रहे हो? कितने बड़े बड़े हिपोक्रेट हैं देश में। बर्तन अलग रखने से सोच रहे हैं कि पाप की भागीदार नहीं बनेंगे। कि सनातन क्या है? सनातन को आप कैसे देखते हो? क्योंकि अभी लोगों में ना एक जिज्ञासा बढ़ने लगी है सनातन की। सनातन है उम्र। किसकी उम्र? धर्म, जो जिस धर्म को हम पालन करते हैं, जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, उसकी उम्र है सनातन। एक तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वो है धर्म। धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म है तो ही वो मनुष्य है, धर्म नहीं है तो मनुष्य नहीं है, वो बिना पूंछ और सिंग का जानवर है। हमारे पूरे वेद शास्त्र दो विषयों पर टिके हुए हैं, विधि और निषेध। हवाई जहाज बनाना है तो ऐसे बनेगा, पानी में चलने वाला जहाज बनाना है तो ऐसे बनेगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ऐसे काम करता है। टेम्पल को जला दिया, लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर पता कर करके कि हाँ भाई आप कौन से धर्म के हो, अगर आप इस धर्म के हो तो आपकी दुकान जला दी गई। नूह और मेवात में हिंदुओं की दुकानों को देख देख करके जला दिया गया, मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ दिया गया। कश्मीर की बात करी तो कश्मीर फाइल्स आई, केरल स्टोरीज आई। लोगों ने कहा झूठ है, प्रोपेगेंडा है। वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मूवी में बना के दिखा दिया। अब तो ये रियल मूवी टेलीकास्ट हो रही है बांग्लादेश की। ये तो रियल बांग्लादेश स्टोरीज चल रही है, लाइव चल रही है। लाइव देखो, इस दिल्ली शहर में लोधी रोड है और उसमें कौन रहते हैं लोधी रोड पे? सारे सांसद। क्यों है लोधी रोड इस देश में? जिसने मंदिरों का विध्वंस किया। ऐसे विध्वंसकों के नाम पर 1 इंच भूमि भी हमारे भारत में क्यों होनी चाहिए? क्या हमारे पास पृथ्वीराज चौहान नहीं है? हमारे पास महाराणा प्रताप नहीं है? हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है? लोधी रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, बिल्कुल मुमताज रोड, क्या है ये? क्या हम किसी अरब कंट्री में हैं? हम भारत में हैं कि अरब कंट्री में? ऐसा लगता है उस एरिया में घूम करके कि हम किसी मुसलमान देश में आ गए हैं। चलिए, मुसलमान भी करना है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अशफाकुल्ला खां रोड बनाओ, हामिद रोड बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम रोड बनाओ। तुम बना रहे हो लोधी रोड, एक नंबर का महा आतंकवादी। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं गौतम खट्टर जी, जो कि सनातन महासंघ के फाउंडर हैं। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे चर्चा करेंगे सनातन के बारे में और समाज में बहुत सारी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको एक एक करके डिकोड करेंगे। तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सनातन धर्म को लेके, गीता को लेके ज़रूर क्लियर होंगी। नमस्कार गौतम अन्ना, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। आपका आभार। हाँ जी। तो वैसे ना, जब भी कोई इस तरीके के व्यक्तित्व वाला इंसान आता है जो सनातन के बारे में बात करता है, काफ़ी कुछ जानता है, जिसने अपने जीवन में समय दिया हो उसको और वो कुछ बता सकता है उसके बारे में, कुछ सिखा सकता है, तो मैं शुरुआत हमेशा करता हूँ कि सनातन क्या है। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि आजकल ना बहुत अलग अलग मतलब निकाल लिए जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो सही मायनों में स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए, अब तो जितने ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, जितने ज़्यादा बाबा हो गए हैं,
जितने ज़्यादा ज्ञान के प्रचारक हो गए हैं, उतनी अधिक स्पिरिचुअलिटी की या अध्यात्म की परिभाषाएं विकसित होती चली जा रही हैं। हर व्यक्ति इसको अपने दृष्टिकोण से बताता है, पर मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ, मैं जहाँ तक इस पर चिंतन करता हूँ और सबकी परिभाषाओं को सुनता भी हूँ, तो परिभाषाएं तो जटिल से जटिल हो सकती हैं, पर यदि हम बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से, सबसे ईजिएस्ट चीज पर चिंतन करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल अध्यात्म को ऐसा मान लिया है कि वो मंदिर जाता होगा, तिलक लगाता होगा, शिव जी की पूजा करता होगा या राम जी की या किसी की भी पूजा करता होगा, ध्यान में बैठ जाता होगा थोड़ी देर के लिए, तो वो आध्यात्मिक है या वो स्पिरिचुअल हो रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, नाउ आई एम लिटिल बिट स्पिरिचुअल, नाउ आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी मात्र नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिनके जीवन में मधुरता नहीं होती, निर्मलता नहीं होती, कोमलता नहीं होती, सात्विकता नहीं होती, आचरण में वो शुद्धता नहीं होती। कैसे? मतलब वो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, पर उनके घर में जो काम करने वाली बाई आती है उसको समय पे वो पगार नहीं देते हैं, उसके पैसे काटने का विचार करते हैं, उसके साथ ठीक वाणी का प्रयोग नहीं करते। जो खुद का ड्राइवर होता है उसको कहीं साथ लेके जाते हैं तो साथ में उसको नहीं बिठाते हैं, उसको अलग कर देते हैं या उसको बोलते हैं तू ये पैसे ले ले और अपना देख ले, कहीं खा ले तू। ऐसे करके जो भेदभाव का व्यवहार है वो उसके साथ करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इंसान को इंसान नहीं समझते। कोई वेटर आता है रेस्टोरेंट में तो उसके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। केवल ध्यान करके तिलक लगा लेना ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपके जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, आपका लोगों के साथ कैसा आचरण है, आपका अपने माता पिता के साथ कैसा आचरण है, आपका अपने छोटों के साथ कैसा आचरण है, आपका अपने बड़ों के साथ कैसा आचरण है, पड़ोसियों के साथ कैसा आचरण है, ये आचरण बहुत ज़रूरी है। आप समय पे हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है अभी आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल, लेकिन टेंट्रम्स इतने कि पहले 4 भगत आ रहे हैं, फिर उनका रुमाल आ रहा है, फिर उनकी कॉफ़ी आ रही है, फिर उनका पानी आ रहा है ना, समझ रहे हैं? प्रोटोकॉल है, टेंट्रम्स हैं, और फिर कह रहे हैं आकर के मंच पर आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक नहीं है। किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, केवल अपना ही अपनी बात कर रहे हैं, मैं की बात कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को बार बार कहा है कि आपका अपने आप पर नियंत्रण, आपकी सहजता, आप कितने सहज हैं, आपके अंदर कितनी सात्विकता है। 3 गुणों की बात की है, सतो रजो तमो। तो सत्व गुण आपके अंदर है भी या नहीं, या केवल आप राजशाही ठाट भाट रखते हैं और सतोगुण का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं होता। लोग कहते हैं आई एम लिटिल बिट स्पिरिचुअल नाउ बिकॉज आई अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन ट्यूसडे बट आई टेक इट ऑन मंडे। नाउ आई कीप दैट इन माइंड दैट इट्स ट्यूसडे और मंडे। ये सोच करके पीना ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है कि सोमवार है तो इसीलिए पी लेता हूँ, मंगल है तो इसलिए नहीं पीता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना लोग। बिल्कुल। शनिवार है आज मांस नहीं खाना, आज मांस नहीं खाना, हाँ रविवार को खा सकते हैं। सावन आया छोड़ दो। हाँ, सावन आया छोड़ दो। अब नवरात्र है, ड्राई डे है, नवरात्र में नहीं खाते हैं मांस। अच्छा, ये तो बड़ा मतलब आश्चर्य की बात है। लोगों के पाखंड की पराकाष्ठा इतनी हो गई कि वो इस पर चिंतन नहीं करते। यूं तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो शंकर भगवान के अवतार हैं। जो इस बात को सुन रहे होंगे, जो सनातन परंपरा को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, अक्सर हर आदमी ये कहता है कि हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं जी। तो शंकर का दिन मनाते हैं सोमवार, हनुमान जी का दिन मनाते हैं मंगलवार, और वहीं कहते हैं सोमवार को पी लो पर मंगल को ना पियो। हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? अगर सच में वो, या तो ये बात झूठ है कि शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, है ना, तो ये बात झूठी है। और
यदि ये बात सच है तो सोम को पी लेता हूं, सोम को गंदी चीजें खा लेता हूं, मंगल को परहेज करता हूं, ये तो फिर टोटली पाखंड हो गया ना। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक नहीं होते। आध्यात्मिक का मतलब होता है व्यवहार से आपका सबके साथ कैसा दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है या नहीं, ये जरूरी नहीं। तो करने के लिए तो भागवत कथाओं में बैठ करके पीछे की पंक्तियों में माताएं एक दूसरे की चुगली खूब करती हैं, मंच पे बैठ के बाबा जी भागवत सुना रहे होते, कहने के लिए तो वो भी फिर आध्यात्मिक ही है ना। 7 दिन रोज जाती तो है शाम को भागवत कथा सुनने, फिर उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन होगा। तो आध्यात्मिक का मतलब तो मेरे को लगता है कि व्यक्ति का अच्छा आचरण होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप टी शर्ट और जीन्स में बैठे हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, और आप तभी होंगे जब आप धोती पहने होंगे, कुर्ता पहने होंगे, तिलक लगाए होंगे, है ना। एक भगवा में बैठा हुआ व्यक्ति भी आध्यात्मिकता से हीन हो सकता है, और एक जीन्स में बैठा व्यक्ति भी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो सकता है। आध्यात्मिकता हृदय का विषय है, हृदय का। हृदय में सम्मान है कि नहीं, आदर है कि नहीं, व्यवहार है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, वात्सल्य है कि नहीं, ममता है कि नहीं, ये हृदय का विषय है। लोग सन्यास के वस्त्र धारण करके भी संसारियों जैसा जीवन जीते हैं, और बहुत सारे लोग संसारियों जैसा जीवन जीते हुए भी भीतर से सन्यासी होते हैं। दृष्टिकोण का विषय है। तो ये कोई रंग का भेद नहीं है, ये तो आचरण और भीतर का विषय है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही बोली, क्योंकि मैं अगर खुद को देखूं तो कुछ समय पहले तक मैं भी वैसा ही था। मंगलवार को नहीं, जैसे मैं नॉनवेज खाता था। अच्छा, ठीक है, तो मैं भी चूजी नॉनवेज वाला था, जो मतलब परिवार में आपने देखा कि ट्यूसडे को और सैटरडे को नहीं खाना है। फिर कुछ समय के लिए मैं गुरुकुल गया, मैंने सनातन संस्कृति को बहुत करीब से देखा। फिर वो चीज़ धीरे धीरे करके अपने आप मेरे से दूर होगी कि जो चीज़ एक बार गलत है वो 100 बार भी गलत होगी। आज गलत है तो कल भी गलत ही होगी। बिल्कुल, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। इंसान सोचना ही नहीं चाहता है, मतलब कितना इम्प्रैक्टिक, मतलब उसमें भी उसको पाप और पुण्य नजर आ रहा है कि इस दिन खाऊंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मतलब सोमवार को खाऊंगा तो पाप लगेगा। तो उस मूर्ख से ये पूछो कि मंगल को खाएगा तो पुण्य लगेगा क्या, या सोमवार को खाएगा तो उसकी आत्मा कहीं और चली जाएगी और उसको पीड़ा नहीं होगी। सोमवार को कौन सा ऐसा मुर्गा है जिसको काटें तो उसको पीड़ा नहीं होती जी, और मंगल को उसको काटें तो उसको दर्द होता है। या शराब सोमवार को पिए तो हमको नशा नहीं होता और हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ऐसा कहीं है क्या? कोई गारंटी दे सकता है क्या शराबी कि मैं सोमवार को दारू पीता हूं तो मैं अपनी पत्नी से लड़ता नहीं हूं, मंगल को पी लेता हूं तो लड़ने लगता हूं, इसीलिए मैंने ये नियम बनाया है कि मंगल को नहीं पीऊंगा क्योंकि पी लूंगा तो पत्नी से लड़ाई लड़ने लगूंगा। कौन ऐसा शराबी है दुनिया का, मुझे बताइए। बिल्कुल, तो ये हम चूजी हो गए हैं, उसमें भी अपना स्वार्थ देखते हैं। बिल्कुल। नॉनवेज की बात आई तो आपसे मैं इस बारे में समझना चाहूंगा कि सनातन परंपरा में नॉन वेजिटेरियन के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि यूथ में ना, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं तो कई बार हमारा ही ऐसा डिस्कशन होता है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के बीच में हुआ होगा कि दोनों पक्ष की बातें बोली जाती हैं। एक पक्ष तो ये कहता है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं सनातन का हिस्सा। दूसरा पक्ष ये बोलता है कि जो क्षत्रिय होते थे वो तो खा लिया करते थे, क्योंकि भाई जंगल में जाना है, मान लो शिकार पे जाते थे, अखेट पे जाते थे, इस तरीके की चीजें। तो ये सच्चाई क्या है और इसका क्या फर्क पड़ता है एक इंसान के जीवन पे? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सनातन धर्म के प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ कौन कौन से? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, भगवत गीता, एक भी ग्रंथ में शाकाहार और मांसाहार जैसा शब्द आया ही नहीं है। पूरी भगवत गीता में शाकाहार मांसाहार शब्द नहीं, मांसाहार कहीं है। क्यों? क्योंकि मांसाहार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मांस प्लस आहार। लेकिन पूरे शास्त्रों में, सनातन वैदिक धर्म के शास्त्रों में मांस को आहार की श्रेणी में लिया ही नहीं है, और इसीलिए आहार को 2 श्रेणी में विभाजित नहीं किया कि ये शाकाहार है, ये मांसाहार है। आहार को 2 श्रेणी में विभाजित किया है, उसको कहा है भक्ष्य
और अभक्ष्य। ये भक्ष्य पदार्थ हैं, ये अभक्ष्य पदार्थ हैं। मांस तो है ही तो नहीं। है ही नहीं कहीं। शाकाहार में भक्ष्य और अभक्ष्य, ये खाने योग्य, ये नहीं खाने योग्य। अच्छा, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। कई जहरीले फल हैं, वो नहीं खाने योग्य, अभक्ष्य पदार्थ। तो अभक्ष्य और अभक्ष्य है। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई मांस खाता है, यदि कोई मुर्गा खाता है, यदि कोई मछली खाता है, यदि कोई मटन खाता है, यदि कोई चिकन खाता है, यदि कोई मछली खाता है, XYZ कोई भी जानवर यदि कोई खाता है, तो उसके लिए सनातन में एक परंपरा, एक विधान है। क्या है? यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम स्नता हवि। यक्ष रक्ष पिशाच अन्नम मध्यम मासम सुरासवम। मध्य, मास, सुरा और आसव ये किसके भोजन है? यक्ष रक्ष पिशाच अन्नम, पिशाचों के भोजन है, राक्षसों के भोजन है, इंसानों के भोजन नहीं है। ये हम चिंतन नहीं करते। हमको लगता है अरे कोई बात नहीं, खा ले रहे हैं, इनको इनकी हड्डियां कमजोर हैं इसीलिए इसको मुर्गे के पंजों का सूप पिलाओ, इसको प्रोटीन की कमी है इसीलिए इसको अंडा खिलाओ, इसको फलाने चीज की कमी है इसलिए इसको ये वाला मांस खिलाओ। कैसे कैसे लोग हैं। फिर लोग कहते हैं चलिए माना कि मछली काट करके खाना नॉनवेज है, मुर्गा खाना नॉनवेज है, बकरा खाना नॉनवेज है, सूअर खाना नॉनवेज है, लेकिन अंडा नॉनवेज नहीं है। अंडा नॉनवेज नहीं है क्योंकि अंडे में तो प्राण होता ही नहीं है, इसलिए अंडा नॉनवेज नहीं है। अरे भाई, अंडा जो है उसमें से क्या निकलेगा? अंडे में से अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं खाएंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा? किसी का प्राण निकलेगा। और वो अंडा निकल कहां से रहा है? कहां से निकल रहा है अंडा? मुर्गी से। मुर्गी के मल द्वार से अंडा निकलता है। और उस मल द्वार से निकले हुए चीज को हम फ्राई पैन में बना करके खा जाते हैं। तो मैंने एक बार कहा एक सभा में कि तुम मुर्गी के मल द्वार से निकला हुआ अंडा खा लेते हो, क्या किसी मनुष्य के मल द्वार से निकली हुई कोई चीज खा लोगे? या किसी अन्य जानवर के मल द्वार से निकला हुआ कोई चीज खा लोगे? तो एक बड़ा समझदार नौजवान था, वो खड़ा हुआ, बोले भाई साहब उस पर एक वाइट कलर का कवर होता है, हम तो उस कवर को काटते हैं, कवर को अलग कर देते हैं, भीतर की खाते हैं, उसमें कहाँ मुर्गी का मल द्वार से वो थोड़ी टच होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक काजू कतली का टुकड़ा मैं लूंगा, उसके ऊपर पन्नी चढ़ाऊंगा, पन्नी से उसको रैप करूंगा ट्रांसपेरेंट, और फिर उस पन्नी में डोरी बांध करके उसको लैट्रीन के गटर में डालूंगा और फिर उसको निकालूंगा। वो 100% साफ है। हाँ, और फिर उसको नलके से धो करके, धुलवा करके तेरे को प्लेट में डाल करके दूंगा, तू खा लेगा? मन नहीं मानेगा। नहीं खाएगा ना। तो ये तो केवल मल द्वार से ही नहीं निकल रही है, बल्कि उसमें किसी का प्राण है। वो मुर्गी का साइंटिस्ट बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल पार्ट है। क्या तुम किसी महिला का मासिक धर्म का अवशेष खा लोगे? यदि नहीं खाओगे तो मुर्गी जिसमें एक प्राण है उसका तुम मेंस्ट्रुअल वेस्ट कैसे खा लेते हो? और मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी को अनारदाना दो वो नहीं खाएगी, मुर्गी को बड़े अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान दो वो नहीं खाएगी, मुर्गी गंदगी खाती है। मुर्गा गंदगी फेंको, तुरंत थूको, मुर्गी तुरंत उसको खा लेगी। तो वो तुम क्या खा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। ये तो हो गया राक्षसों का भोजन। दूसरी बात, एक बात और हमारे समाज में, क्योंकि हर प्रकार के पाखंडी है ना, वो कहेंगे कि मैं खाती नहीं हूं, मेरे बेटे को पसंद है, इसीलिए इसके पापा लाते हैं, मैं बना करके उसको दे देती हूं, तो मेरे को तो पाप लगेगा ही नहीं। दूसरा बाप इतना चतुर होता है, वो बोलता है मैं नहीं खाता, मैं इनको कह कह के थक गया, मैं तो बाजार से ला करके इनको दे देता हूं, अपने आप खा लेते हैं। ठीक है।
तीसरा कहता है मैं तो छूता भी नहीं हूं, मेरे तो पोल्ट्री फार्म है, वहां वर्कर काम करते हैं, वही काटते हैं, वही बेचते हैं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल मालिक हूं उसका। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विधान है। ये जो चतुर लोग होते हैं ना, सोचते हैं हम नहीं खाते, हमें तो कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं भैया, पाप लगेगा आपको। 8 प्रकार के दोषी हैं। अनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, खादकश्चैति घातका। अनुमंता, जो अनुमति देता है कि इसको मारो, मालिक खुद नहीं खाता पर अनुमति देता है ना। दूसरा, निहंता, मारने वाला। अनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रय, खरीदने वाला, विक्रय, बेचने वाला, संस्कर्ता, पकाने वाला, चोपहर्ता, परोसने वाला, खाने वाला, खादकश्चेति घातका, घातक है। इस प्रकार के 8 लोग मांस का भक्षण से जुड़े हुए पापी हैं। अब बताओ, तुम जो चतुराई आज कर रहे हो उसका विधान तो ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया, क्योंकि ऋषि जानते थे कि आने वाला मानव इतना धूर्त होगा, इतना मक्कार होगा, इतना पाखंडी होगा और इतना चतुर चालाक होगा कि वो कहेगा कि मैं खाता नहीं हूं, केवल परोसता हूं, बेचता हूं, पकाता हूं। तो तुम ये मत सोचना कि तुम क्योंकि केवल पकाते हो, खाते नहीं हो, तो पाप के भागीदार तुम नहीं हो। तुम संलिप्त हो, पाप तुम्हें भी लगेगा। अब कई ऐसे होते हैं, इस किचन में नहीं बनेगा, छत पे जाके बना लो। कई ऐसे भी महापुरुष हैं कि किचन में मुर्गा नहीं बनेगा, छत पे बना लो। इन बर्तन, हमने तो भैया अपने घर में मीट बनाने के बर्तन अलग रखे हुए हैं। अच्छा, तुम इतने बड़े पवित्र हो कि बर्तन अलग रख रहे हो? कितने बड़े बड़े हिपोक्रेट हैं देश में, बर्तन अलग रखने से सोच रहे हैं कि पाप की भागीदार नहीं बनेंगे। बर्तन अलग रखने से आप पवित्र बन जाएंगे? ये नहीं, उनके मन में बस अपने को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कह रही है वो औरत, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो इस बात की दुहाई दे रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसी बर्तन में पकेगा, इसी किचन में पकेगा तो मुझको पाप लगेगा। पाप के भय से उसने बर्तन अलग करवा दिए अपने पति के, लेकिन अपने पति से लड़ी नहीं कि अरे किसी की प्राण जा रही है, किसी के प्राण लेना ठीक बात नहीं है, किसी के प्राण हरना ठीक बात नहीं है, तुम मत खाओ। उसको ये नहीं बता रही, केवल अपने को पाप ना लगे इस बात से डरे जा रही है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के ये तुच्छ वो कर रही है प्रयास। ठोस प्रयास करना चाहिए कि नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ये एक नियम होता है, लेकिन क्या करें, कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनके धाम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी राम थे। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको स्वाद मिला शबरी के झूठे बेरों में। राम जी की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी मांसाहार नहीं किया, लेकिन अरे वो तो हिरन के पीछे भागे थे शिकार करने के लिए, तुम झूठ बोलते हो उन्होंने मांसाहार नहीं किया। अरे भाई, कोई चीज पसंद आती है, कोई खरगोश का बच्चा गुजरा, हमको अरे पापा एक खरगोश मुझको चाहिए, तो लोग घर में ले आके रख लेते हैं, तो मार के थोड़ी खा रहा है। बिल्कुल, ये लोगों की, कोई तोता किसी को अच्छा लगा तो पापा मेरे को तोता चाहिए, तो पापा क्या करता है, तोता ले आता, उसको घर में रखता, तो मार थोड़ी रहे हैं उसको, सामने से खिला रहे हैं। तो ये इलॉजिकल बात करते हैं कुछ लोग कि हिरन के पीछे क्यों भागे थे शिकार करने के लिए, खाने के लिए नहीं भागे थे। माँ को पसंद था सीता को कि अरे इतना अच्छा हिरन, इसको प्रेम करना चाहती थी, इसलिए वो लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको क्या मालूम ये तो पूरा षड्यंत्र था, साजिश थी। जी बिल्कुल। तो लोग अलग अलग दृष्टि से सोचते हैं, अपने को सही करना चाहते हैं कि
मैं ये खा रहा हूं तो इसको सही सिद्ध करने के लिए कैसे 4 लॉजिक दूं इधर उधर से बटोर कर, घुमा फिरा के। हाँ, तो ये लोग करते हैं भाई, जिसको खाना है खाओ तो पाप के भागीदार बनो। लेकिन तुम्हारे पूर्वज नहीं खाते थे। जिस राम की तुम रोज पूजा करते हो वो मांसाहारी नहीं थे। कृष्ण जिसको रोज तुम पूजते हो मंदिरों में बैठा के वो मांसाहारी नहीं थे। भगवान हनुमान मांसाहार नहीं करते थे। माता भगवती जानकी मांसाहारी नहीं थी। भगवान शिव मांसाहारी नहीं थे। और तुम उनकी पूजा करते हो और मांसाहारी हो, तो इसका मतलब तुम उनके सच्चे भक्त नहीं हो। तुम झूठे हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, आडंबरी हो। बिल्कुल, आपने इसका इतना सटीक उदाहरण दिए हैं कि ये काफ़ी लोगों के दिल को छूने वाली बात है। क्योंकि इंसान ना कुछ करके वो लॉजिक्स जैसा आप बता रहे थे ढूंढ ही लेता है कि ये कारण है, ऐसा कारण है, ये कारण है। अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने के लिए 1000 तर्क ढूंढ लेता। बिल्कुल। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक चीज़ जो मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि सनातन क्या है, सनातन को आप कैसे देखते हो? क्योंकि अभी लोगों में ना एक जिज्ञासा बढ़ने लगी है सनातन की। तो जब ये जिज्ञासा बढ़ने लगी है तो उसकी सही समझ देना भी बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं लोग अपने ही अलग अर्थ निकाल लेते हैं, चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। जैसे आपने अभी अभी उदाहरण दिया कि वो हिरण के पीछे भागे, वहाँ मोह का भाव था। हाँ। लेकिन उसको कनेक्ट कर दिया कि भागे थे तो शायद मांसाहारी रहे होंगे। हाँ। तो ऐसे ही सनातन को भी गलत समझा जा सकता है, शायद थोड़ा बहुत जा भी रहा है। देखिए, सनातन क्या है? सनातन है उम्र। किसकी उम्र? धर्म, जो जिस धर्म को हम पालन करते हैं, जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, उसकी उम्र है सनातन। अच्छा। एक शब्द है नूतन। ये स्टूडियो नूतन है, मतलब नया है जी। इसकी उम्र है, नया है। ज्यादा 1 साल पुराना है, नया है। एक है पुरातन, पुराना है, 50 साल, 100 साल, 60 साल, ज्यादा 1000 साल, 2000 साल पुराना, पुरातन। इसके बीच में एक है सनातन, जो सदा से है। तो ये सनातन है क्या? धर्म। कौन सा धर्म? हमारे धर्म का नाम क्या है? हिंदू धर्म? नहीं, हिंदू धर्म नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म नाम का कोई शब्द पूरे सनातन धर्म के कहीं ग्रंथ में नहीं है। अच्छा। हिंदू शब्द नहीं है कहीं। इधर उधर से झूठे लोग सिद्ध कर दें तो बात अलग है, पर हिंदू शब्द ना किसी वेद में है, ना 11 उपनिषद में है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, प्रश्न, किसी उपनिषद में हिंदू शब्द नहीं है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, एक भी दर्शन में हिंदू शब्द नहीं है, ना हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है। हमारा धर्म है वेदों पर आधारित, इसीलिए इस धर्म का नाम है वैदिक धर्म। और चूंकि ये सनातन है, सदा से चला आया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म ही हमारे धर्म का असली नाम है। शॉर्ट होकर के हमने इसको कहना शुरू कर दिया सनातन धर्म, और शॉर्ट होकर के हमने इसको कहना शुरू कर दिया हिंदू धर्म, है ना? ओके। तो असली जो धर्म का नाम है वो है सनातन वैदिक धर्म। इसका पर्यायवाची है मानव धर्म। मानव धर्म भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्यता को बढ़ावा देता है। हमारे शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा कि तुम हिंदू बनो, कहा मनुष्य बनो, मनुर्भवः, मनुष्य बनो, इंसान बनो, मानव बनो। अब आप कहोगे क्या मैं मानव नहीं हूं? मुझको क्यों कहते हो मानव बनो? मैं तो मानव ही हूं। नहीं, आप मानव केवल इस 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, दाढ़ी, मूछ, बाल, ये शरीर, ये कामकाज, इस मात्र से आप मानव नहीं बन जाओगे। मानव बनने के लिए आपको एक तत्व चाहिए। क्या? आहार, निद्रा, भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हितेपाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। 4 तत्व तो मनुष्य और पशु में समान होते हैं। कौन कौन से? आहार, भोजन। आप भी, बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा भोजन ऐसे करो, अपने आप दूध पीता। जानवर का बच्चा पैदा होता है, उसको मालूम है कहाँ मुंह लगाना है, कहाँ से भोजन मिलेगा, तुरंत पीता। समान है आहार। निद्रा, सोना बच्चा सिखाना पड़ता है क्या एक दिन के बच्चे को कि ऐसे सोना है बेटा?
नहीं सिखाना पड़ता, सो जाता है फिर उठ जाता है फिर सो जाता है। कुत्ते का बच्चा, गाय का बच्चा, हिरण का बच्चा, शेर का बच्चा सब जानते हैं, जानवरों के बच्चे जानते हैं सोना कैसे है, निद्रा, भय, डर। डर सबको लगता है, जानवरों को भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। किसी को डर सिखाना नहीं पड़ता। और मैथुन, सेक्स, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, किसी की ट्रेनिंग नहीं होती, कुत्तों की ट्रेनिंग नहीं होती सेक्स कैसे करना है, इंसानों की कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है सेक्स कैसे करना है। दे ऑल नो हाउ टू डू। तो ये चारों तत्व तो जानवरों और पशुओं में समान है। एक तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वो है धर्म। धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म है तो ही वो मनुष्य है, धर्म नहीं है तो मनुष्य नहीं है, वो बिना पूंछ और सिंग का जानवर है। तो इस धर्म क्या है? हिंदू हो जाऊं तो क्या धर्मात्मा हूं? मुसलमान हो जाऊं तो क्या धार्मिक हूं? नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये तो सब मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय हैं। धर्म है जो सिद्धांत जीवन में धारण करके मनुष्य की उन्नति होती हो, वो धर्म के सिद्धांत हैं। और जिन सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य की अवनति होती हो, वो अधर्म के सिद्धांत है। दारू पियो हर दिन, तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। बिल्कुल। आने वाले समय, आज ठीक है, आनंद लग रहा है कि अरे डिस्को डांस, आई एम ए डिस्को डांसर, दारू पी के आनंद आ गया, नाच लिए 2 घंटे तक, बड़ा स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी मौज कर रहे हैं। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद प्रतिदिन दारू पी पी के जब लीवर फेल हो जाएगा तो आदमी मृत्युशैया पर पड़ा होगा। तो ये सिद्धांत जीवन में धारण नहीं करना था, हमने कर लिया। अब क्या हुआ? मृत्यु के अंतिम पायदान पर खड़े हो गए, असमय मर गए, है ना। हमको नहीं खाना था मुर्गा, मटन, चिकन, क्या हुआ? आंतें खराब हो गई, लीवर ने काम करना बंद कर दिया एक समय के बाद, तामसिकता जीवन में इतनी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर होने लगा, ब्लड में एसिडिटी हो गई, ये सब समस्याएं आती है ना। और भी बस माता पिता का अपमान कर रहे हैं, करना था सम्मान, अब क्या हुआ? उल्टी गंगा बहा दी आपने, तो भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गंगा नहाने से मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कांवड़ का मेला घूम आने से 51 लीटर का जल ला करके गंगा जी से शिव जी पर चढ़ा देने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का प्रतिफल तो भोगना ही पड़ेगा। ये पाप छूटने वाले नहीं है, पाप खत्म होने वाले नहीं है, पाप नष्ट होने वाले नहीं है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो धर्म की हम जो चर्चा कर रहे थे, वो वेद प्रणीत जो धर्म है वही धर्म है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि इसको कत्ल कर दो और जन्नत में पहुंचो, तो क्या वो धर्म है? वो धर्म नहीं है। वो तो एक प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है, वो धर्म नहीं हो सकता। किसी की मृत्यु करके, किसी को मार करके तुम ये सोचो कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी, वहां तुम्हें हूरें मिलेंगी, और फिर तुम कहो कि ये धर्म है, तो ये धर्म तो नहीं है भाई। कोई भी समझदार आदमी, मानवीय मूल्यों पर चलने वाला आदमी इसको तो धर्म नहीं मानेगा। तो सनातन धर्म जो है वो सदा से चला आया है, वेदों से प्रणीत है, इसीलिए हम उसको कहते हैं वैदिक धर्म। हमारा धर्म है वैदिक धर्म, क्योंकि वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पूर्ण रूप से विधान है। विधि और निषेध, हमारे पूरे वेद शास्त्र 2 विषयों पर टिके हुए हैं, विधि और निषेध। हवाई जहाज बनाना है तो ऐसे बनेगा, पानी में चलने वाला जहाज बनाना है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ऐसे काम करता है, और ऐसा करेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएगा। विधि और निषेध, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये खाना ये नहीं खाना, यहां जाना यहां नहीं जाना, ऐसे दिनचर्या करना ऐसे दिनचर्या नहीं करना, ये धर्म और अधर्म का छोटा सा भेद है। पर हमको ऐसा लगता है कि धर्म मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी नहीं। ये तो मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय हैं जो मनुष्यों द्वारा चलाए गए हैं। धर्म वही है जो अपौरुषीय है, परमात्मा द्वारा प्रणीत है, ईश्वर द्वारा निर्मित है, वही एक धर्म है। कुरान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको नहीं मानना चाहिए, जिनको मानेंगे तो आदमी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर वेद में एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको पूरी दुनिया स्वीकार ना करे, करनी पड़ेगी। पुराणों में भी बहुत सारी बातें ऐसी घुस गई हैं जिसको हर व्यक्ति नहीं मान सकता कि यह धर्म है। अधर्म की बात को भी धर्म कह करके बता दिया है। तो मेरी आगे इस पे भी मेरे को चर्चा करनी है कि ये जो पुराणों में और पुरानी इन चीज़ों में जो अशुद्धता मिलाई गई इंटेंशनली, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, है ना। तो कुछ समय पहले तक जब तक दिखाया जाता था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ इस तरीके का हुआ, तो कुछ लोग बुद्धिजीव आते थे और बोलते थे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई। अभी रिसेंट टाइम में ही हमने बांग्लादेश में देखा कि वहाँ पर रहने वाले मतलब हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने बहुत फॉलो करके जब वो न्यूज़ देखी तो समझ में आया कि इस्कॉन ने एक समय पे जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो लोगों को खाना खिलाया, और उन्हीं लोगों ने फिर उस इस्कॉन टेम्पल को जला दिया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर पता कर करके कि हाँ भाई आप कौन से धर्म के हो, अगर आप इस धर्म के हो तो आपकी दुकान जला दी गई। इस तरीके की चीजें कही। हिंदुओं को जबरदस्ती प्रेशर बना बनाकर जो उच्च पद पे थे उनको छुड़वाया गया। इस तरीके के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भारत में बैठे एक मेरे जैसे सनातनी को इसके बारे में सेंसिटिव क्यों होना चाहिए, ये चिंता का विषय क्यों है कि बांग्लादेश में 1947 में जब 30% हिंदू थे, आज सिर्फ 8% रह गए हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान में जो 22% हिंदू थे, आज वो शायद 1.5% रह गए हैं। तो ये चिंता का विषय क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। क्योंकि लोगों का ये बोलना आता है कि वो एक अलग देश है, हमारा उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और मतलब हम उनके बारे में मतलब कैसे बोले, वो अलग देश है, वहाँ की पॉलिसीज अलग हैं, वो अपना जैसे करना चाहें, मतलब दूसरे घर की बात है वो दूसरे घर की। और नूहू और मेवात, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, कश्मीर, ये कौन सा देश है? हरियाणा, पंजाब, ये कहीं और है क्या? ये भारत में नहीं है क्या? बिल्कुल है। नूहू और मेवात में हिंदुओं की दुकानों को देख देख करके जला दिया गया, मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ दिया गया है। ये कहाँ है? ये भारत में ही हो रहा है ना। और बांग्लादेश कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्यों बट गया? क्यों पाकिस्तान अलग हो गया? क्योंकि हम इसी मूर्खतापूर्ण सोच के शिकार थे। आपने कश्मीर की बात करी, तो कश्मीर फाइल्स आई, केरल स्टोरीज आई, लोगों ने कहा अरे झूठ है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है, प्रोपेगेंडा। अच्छा ठीक है, वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मूवी में बना के दिखा दिया है। अब तो ये रियल मूवी टेलीकास्ट हो रही है बांग्लादेश की, ये तो रियल बांग्लादेश स्टोरीज चल रही है, लाइव चल रही है, लाइव देखो। जो प्रेम की बात करते थे, सौहार्द की बात करते थे, अपनत्व की बात करते थे कि एक दूसरे से भाईचारा बनाओ, एक होकर के रहो, हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, एक ही है, एक ही थाली में खाओ, भाई भाई हैं। तो फिर इस्कॉन वाले तो उनको खिला ही रहे थे ना, रोजा इफ्तार दे रहे थे उनको, मंदिर में बुला करके खजूर खिला रहे थे, संतरे खिला रहे थे, सेब खिला रहे थे, उनका रोजा खुलवा रहे थे, अपने हाथ से खिला रहे थे। क्यों उस इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी गई? क्यों इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को जिंदा जलाया गया? क्यों? क्या गुनाह था उनका? और ये तो कुछ भी नहीं। सन 1971 में जब बांग्लादेश में भुखमरी हुई, जब बांग्लादेश भारत से अलग हो गया, तब भी वहां हिंदू बहुसंख्य नहीं था। मुसलमान कुरान को मानने वाला, अल्लाह ताला को मानने वाला, मोहम्मद साहब को मानने वाला वहां पर बहुसंख्या में था। और इस्कॉन के लोगों ने अपने न्यूयॉर्क में कार्यक्रम कर करके कॉन्सर्ट, वहां से पैसा बटोर करके बांग्लादेश लाए, और इन मुसलमान भाइयों की, जिनको वो भाई कहते थे अपना, उन भाइयों की जान बचाई कि अगर भूखे रहेंगे तो हमारे भाई कहीं मर ना जाएं, हम सब एक पथ के गामी हैं, हम सब भाई भाई हैं। भाईचारा उन्होंने निभाया कि जब तुम्हारी
मृत्यु द्वार पर खड़ी थी, तुम्हें 2 टुकड़ा खाने को नहीं था, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे थे, तब इस्कॉन ने अपने कार्यक्रम करके पैसा बटोरा और तुम्हारी जानों की रक्षा करी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी, तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा करी। और आज जब वहां संकट आया, जब विद्रोह हुआ, तो सबसे पहले तुमने उनको टारगेट किया, उनके भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया, उनके मंदिरों में आग लगा दी, उनको जिंदा जला दिया, उनको मार करके फ्लाईओवर से नंगा करके उल्टा लटका दिया तुमने। इतनी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। और फिर भी ये भारत के सूडो सेक्युलर टाइप के लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं आपको आपसी सौहार्द दिखता जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है? क्यों नहीं आपको आपसी सौहार्द दिखता जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है? क्यों नहीं आपको आपसी सौहार्द दिखता जब हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार इस लोकतांत्रिक देश में हो जाता है? तब तो आप कुछ नहीं बोलते। और ये जितने दलित लोगों की राजनीति करते हैं, ये शायद नहीं जानते कि बांग्लादेश में रहने वाले 90% दलितों को इस विद्रोह में टारगेट किया गया है। एक भी दलित नेता ने, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो XYZ, कोई भी दलितों की राजनीति करके रोटियां सेकने वाला हो, उसने एक ने भी नहीं कहा कि मेरे दलित भाई को वहां मारा जा रहा है, कौन मुझे रोकेगा बांग्लादेश जाने से, मैं बांग्लादेश जाऊंगा। और वहीं यहीं कहीं आपस में छोटी मोटी चिंगारी भी उड़ जाती है तो ये दलितों के मसीहा बनकर के वहां जाकर के आपसी माहौल खराब करते हैं। तो ये आज नहीं सोचेंगे तो कल क्या होगा? हम बांग्लादेश से हिंदू भागा तो भारत में आ गया, कश्मीर से भागा तो दिल्ली में आ गया, पाकिस्तान से भागा तो उत्तराखंड पहुंचा, हरियाणा पहुंचा, हिमाचल पहुंचा, बंगाल में कहीं अल्पसंख्यक हो जाता है तो वहां से भाग करके मुंबई आ जाता है, मुंबई में मीरा रोड पर उसके साथ अत्याचार होता है तो वो फिर दिल्ली आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि कितना भागेगा हिंदू? दिल्ली से भगाया जाएगा तो हिंदू कहां भागेगा? जब हिंदू शाहीन बाग से भगाया जाएगा तो कहां भागेगा? जब हिंदू ओखला से भगाया जाएगा तो कहां भागेगा? जब हिंदू मुंबई से भगाया जाएगा तो कहां भागेगा? मुजफ्फरनगर मेरठ से भगाया जाएगा तो अब और कहां भागेगा? आप सोच करके देखिए, शेख हसीना एक मुसलमान महिला है, 56 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र हैं पूरे भूमंडल पर, लेकिन वो महिला एक भी इस्लामिक देश में जाकर के शरण नहीं ले पाई। कहां आई? जहाज से उड़ करके भारत में आई। मतलब एक मुसलमान महिला, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, खुद को भारत में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है। वो चाहती थी तो अमेरिका जाती, ऑस्ट्रेलिया जाती, कनाडा जाती, रशिया जाती, यूक्रेन जाती, माना कि अपने 56 मुसलमान देशों में नहीं गई तो इन देशों में चली जाती। दुनिया के सबसे विकसित देश में आते हैं ये, यहां क्यों नहीं गई? भारत में आई। वो इस बात को जानती थी कि उसकी जान की रक्षा यदि कहीं हो सकती है, उसके लिए सबसे सेफेस्ट कंट्री कोई है, सबसे सुरक्षित देश यदि कोई है तो वो भारत है। लेकिन भारत में आमिर खान को लगता है कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं है। भारत के आमिर अंसारी, जो इस देश का उपराष्ट्रपति रहा कई साल तक, राष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उसको लगता है कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। नसरुद्दीन शाह को लगता है कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, लेकिन शेख हसीना को लगता है कि वो सबसे ज्यादा भारत में ही सुरक्षित है। लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि हिंदू पाकिस्तान में असुरक्षित है, उस पर ये बोलते हैं दूसरा देश है। कभी ये नहीं बोलते कि हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित है, हिंदू नूहू और मेवात में असुरक्षित है, उस पर कभी नहीं बोलते। मुसलमान सुरक्षित है नहीं है, उस पर खूब राजनीति करते हैं। तो ये आज चिंता का विषय है। हम सबको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आज लोगों के बीच में फैला दिया कि अब राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कल्कि का अवतार होगा। भैया कोई अवतार नहीं होगा। हिंदुओं, तुमको अपनी रक्षा करनी है तो कोई अवतार नहीं आने वाला। इस ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से ऊपर उठो। कोई अवतार हिंदू की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। तुम जिस भगवती
शेरावाली से ये आकांक्षा करते हो कि वो तुम्हारी रक्षा करेगी, नहीं कर सकती भगवती तुम्हारी रक्षा, क्योंकि भगवती की गुफा की रक्षा जम्मू में खुद सीआरपीएफ के नौजवान करते हैं। तुमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, नहीं आएंगे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि तुमको अपना धर्म युद्ध खुद लड़ना है। कृष्ण ने तो इतना बड़ा संदेश भगवत गीता में दिया, हिंदू आंख पे पट्टी बांध करके बैठा, इसको समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रियतम यदि कोई था तो वो अर्जुन था। इतना प्रिय था कि अपनी सगी बहन की शादी बलराम के विरोध करने के बावजूद कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ कराई थी। इतना प्रिय था। गुरु शिष्य का भी संबंध था, मित्र का भी संबंध था और रिश्तेदारी का भी संबंध था। बावजूद इसके कृष्ण जी ने हथियार नहीं उठाया। बोला अर्जुन युद्ध तुझे ही लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकता हूं, तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूं, तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, पर लड़ना तुमको ही पड़ेगा। मैं लड़ने नहीं आऊंगा, मैं अवतार नहीं लूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा, हथियार तुमको उठाना होगा, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। इतनी बड़ी बात गीता में हमको अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद ने दी, लेकिन एक भी हिंदू ने उस पर गौर नहीं फरमाया और बार बार ये कहता रहा अब अवतार होगा, अब कल्कि का अवतार होगा, अब कलयुग में अवतार। कोई अवतार नहीं होने वाला। ये हिंदू, आधे से ज्यादा हिंदू तो इसीलिए मर गया क्योंकि उसको लगता था, ये आकांक्षा थी, ये अपेक्षा थी कि कोई अवतार आकर के मुझको बचा लेगा। कोई अवतार नहीं होगा, भगवान रहेंगे साथ, भगवती तुम्हारे साथ है, जगदम्बा तुम्हारे साथ है, शिव तुम्हारे साथ है, कृष्ण तुम्हारे साथ है, लेकिन लड़ना तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि शिव ने जो त्रिशूल हाथ में थामा है, जिसके सामने तुम रोज नतमस्तक होते हो, वो तुमको रोज चीख चीख करके कह रहे हैं कि तू भी हाथ में शस्त्र पकड़, अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए। कृष्ण तुमको संदेश दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र भी है मेरे हाथ में, इस बांसुरी को देख करके केवल नाचते मत रहो। हिंदुओं, मंदिरों में नचनिया बन करके गंदे गाने गा गा करके नाचो मत, ये सुदर्शन चक्र भी देखो, केवल बांसुरी वाला नहीं हूं, चक्र वाला भी हूं, इसको देखो। लेकिन हिंदू नहीं देखता। जगदम्बा कह रही है कि मेरे हाथ में ये जो तलवार है इसको भी देखो, लेकिन हिंदू नहीं देखता। हनुमान कह रहे हैं मेरे हाथ में गदा है, तुम रोज मेरी हनुमान चालीसा गा करके मनौती मांग करके चले जाते हो, मनौती पूरी नहीं करूंगा, ये गदा भी देखो अपनी डिफेंस के लिए मैंने रखा है, तुम भी रखो। राम कहते हैं ये धनुष बाण मैंने पकड़ रखा है, तुम भी पकड़ो, शस्त्र रखो। लेकिन हिंदू कहता है शस्त्र मत रखो, बिजनेस करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, बड़ा बड़ा संसाधन बनाओ, केवल इसी में लगा हुआ है। और फिर आसपास जब उनकी ज्यादा आबादी हो जाती है तो वो इस पे हमला कर देते हैं, फिर इसको छोड़ छोड़ के भागना पड़ता। कई ऐसे ऐसे केस हैं, कई लोगों को भागना पड़ा। कश्मीर में क्या हुआ, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे, बिल्कुल, सालों तक पड़े रहे। उनके पास भी 100-100, 200 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन रहना पड़ा राहत शिविरों में। कितने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन लेके भाग नहीं पाए। मुश्किल से अपनी बेटियों को लेकर के भागे, बड़ी मुश्किल से। कई हिंदू अपना आज दर्द साझा करते हैं। एक व्यक्ति दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, आप जान नहीं गए, आपने सुन लिया। कई बूढ़े आज भी जिंदा हैं विभाजन काल के, वो बताते हैं कि हमने अपनी घर की बेटियों को खुद गंडासा लेकर के मारा 1947 के विभाजन में। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों ने हमको कहा कि इन आक्रांताओं ने यह फरमान जारी कर दिया है कि पाकिस्तान बनेगा मुसलमानों के, हिंदुओं रहित, लेकिन हिंदू महिलाओं के सहित। हिंदू अपनी बहन बेटियों को यहां से नहीं ले जा सकता, खुद जाए, पर बेटियों और बहनों को यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बेटियां और बहनें इतनी चरित्रवान थी, उन्होंने आग्रह करके अपने प्राणों को उन जिहादियों से, उन आतंकवादियों से बचाने के लिए यह कहा कि आप हमें गंडासे से मार दो ताकि हम इनकी हवस के शिकार ना हो जाएं। परिवारों ने अपनी बहन और बेटियों को गंडासों से मार करके वहां भागे।
उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। भाग वो शक्ति नहीं थी, रहती तो उनके साथ दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार किया जाता। क्या करते? पिताओं ने अपनी बेटियों को बलात्कार होते हुए अपनी आंखों से देखा। ऐसी स्थिति में वो क्या करते? लोगों ने अपने ही घर की बेटियों को मार करके भागे। मजबूरी में, खुशी से नहीं, इच्छा से नहीं, दिल पे पत्थर रख करके जाना पड़ा। कई लोग नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाए तो उनके साथ ही खुद भी मर गए। ऐसी स्थितियां, ऐसी कहानियां, ऐसी सच्ची घटनाएं ये इतिहास के पन्नों में और अभी जो कुछ लोग जिंदा हैं उनकी स्मृतियों में बनी हुई है कि वो बताएं तो फूट फूट करके रोने लगे। लेकिन हमको लगता है कि कोई बात, ये चलता है। जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता वो बहुत मूर्ख होता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन में है कि अतिथि देवो भव, ये जरूरी है। हाँ। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस अतिथि देवो भव के साथ साथ जब जरूरत पड़ी आत्मरक्षा की तो हम क्षत्रिय भी रहे हैं। बिल्कुल, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, एक हाथ में शांति, एक हाथ में क्रांति, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। पूरी रामायण इसी से भरी पड़ी है। जी बिल्कुल। अगर सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का हृदय परिवर्तित हो जाता नातों से, सीता को वापस लाने के लिए शांति का संदेश भेजा गया कि हमारी धर्मपत्नी है, छोड़ दीजिए। लेकिन रावण नहीं माना। दुर्योधन के पास स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और कहा कि 5 गांव दे दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। भगवान कह रहे हैं रखो अपनी धरती तमाम, ये वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, स्वयं हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। इतना अहंकारी था कि वो स्वयं बोला कि गिरफ्तार कर लो, स्वयं भगवान को जंजीर में बांधने की बात करने लगा। तो इसीलिए सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का हृदय परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। पर किंतु करें क्या, भूत लात के नहीं मानते बातों से। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको समझाया है। राक्षस आकर के ऋषि मुनियों को मार देते थे, उनकी हवन में बाधा उत्पन्न करते थे, उनके अनुष्ठानों को नहीं होने देते थे, उनके गुरुकुलों को तहस नहस कर देते थे, उनकी साधना उपासना में विघ्न डाला करते थे। तो क्या होता था, वो मर के अस्थि हो जाती है ना। तो ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको समझाया है, भक्ति अहिंसा का केवल असुरों ने खून बहाया है। सबकी पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल इसका, कंठी जब तप माला से। ऐसे में श्री कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, गीता गा गा कर पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूं, जागो आर्यों, जागो आर्यों, तुम्हें जगाने आया हूं। भगवान बार बार इस बात को कहते हैं पर हम नहीं समझते। विश्वामित्र आदि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। विश्वामित्र आए, दशरथ से आग्रह किया कि मैं आपके शूरवीर पुत्रों को ले जाना चाहता हूं, हमारे अनुष्ठानों में, हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में असुर लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे थे भक्ति, नहीं कर पा रहे थे साधना। कैसे कर पाए? जब स्वयं पहरे पर धनुर्धर राम खड़े हुए तो किसी राक्षस की हिम्मत नहीं हुई उन ऋषि मुनियों को परेशान करने की। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। अग्रतश्चतुरो वेदा, पृष्ठः ससरम धनु, इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम, शापादपि शरादपि, शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र।
शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अग्रतः चतुर्वेदा, मुख में चारों वेद हों, पृष्ठतः ससरम धनु, पीछे धनुष और बाण भी हों। इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम, इदम ब्रह्म विद्या हो, इधर शिक्षा हो, विद्या हो। इदम शस्त्रम, इस हाथ में शास्त्र हो। शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र, शस्त्र होगा तभी राष्ट्र की रक्षा होगी, और जब राष्ट्र की रक्षा होगी तभी शास्त्र की चर्चा भी हो सकती है। आज पाकिस्तान में किसी के घर में से यदि घंटी की आवाज आ जाए, किसी के घर में से यदि यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त होती नजर आ जाए, किसी के घर में से यदि धूप बत्ती की खुशबू सुगंध आ जाए, किसी के घर में से यदि मंत्रों की आवाज आ जाए, तो उसके घर पर पत्थर बरसाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बल नहीं रहा। इसीलिए कहा शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यदि हम संख्या में अधिक होते, यदि हम बुद्धिबल में अधिक होते, यदि हम बाहुबल में उस समय अधिक होते 1947 में, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, राष्ट्र के 2 टुकड़े हो जाते। संख्या अधिक हो गई, विद्रोह अधिक हो गया, उस उन्मादी सोच की मानसिकता की बहुतायत हो गई, तो प्रेशर बना तो देश के 2 टुकड़े हो गए। तो शस्त्र तो बहुत जरूरी है। ऐसे में ना अब काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये डिस्कशन यूजुअली सोशल मीडिया पे बहुत आते हैं कि देश का युवा है ना क्या कह रहा होता है कि क्या दिक्कत है, मजार पे जाने में क्या प्रॉब्लम है ना, सनातन तो हर चीज की खुली छूट देता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हो कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर है तो? सनातन आजादी देता है, परंतु मैं उन लोगों से पूछता हूं जो कहते हैं मजार में जाने को क्या दिक्कत है। बेशक मजार पे जाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस मजार के नीचे कौन दफन है। हिंदुओं को तो यही नहीं पता कि जिस राम के आगे वो माथा टेक रहे हैं, आखिर वो राम कौन है, राम के पिता कौन थे, राम की माँ कौन थी, राम ने क्या क्या काम किए। हिंदुओं को ये भी नहीं पता कि जिस कृष्ण भगवान की वो सुबह शाम आरती गा रहे हैं, उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका इतिहास क्या था। उनको तो ये भी नहीं पता। ऐसे ही लोग ये कहते हैं कोई मजार पे जा रहा है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए जिसके कब्र पर आप माथा टेक रहे हो उसका इतिहास क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आप ही के पूर्वजों का हत्यारा हो। और 90% जिन लोगों की, पहली बात तो अधिकतम जो कब्रें और मजारें इस देश में बनी हुई है उसके नीचे कुछ है नहीं, कोई किसी का अवशेष नहीं है। ये बात स्वयं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने एनक्रोचमेंट किया, जितने भी अवैध निर्माण हुए थे कब्रों और मजारों के नाम पर, उन सब को मैंने रिसर्च टीम लगा करके बोला कि इसको खोद करके देखो इसमें कुछ है क्या। तो 1% भी ऐसी कब्रें और मजार पूरे उत्तराखंड में उनको नहीं मिली जहां पर कब्र के नीचे किसी का मुर्दा दफन हो। एक भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या था? केवल ऊपर से डिजाइन बना करके उस जमीन को हथियाने के लिए बनाया गया। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री ने वो सारे अवैध कब्जे जो थे वो सब तुड़वाए, नष्ट करवाए, खत्म करवाए। और यदि कोई 10% है भी किसी की कब्रें, तो वो कब्रें किसकी हैं? या तो जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा, या तो जिन्होंने तुम्हारे राजाओं की हत्या करी, जिन्होंने तुम्हारी माता बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया, उनकी अस्मिता को लूटा। ऐसे लोग हैं। उठा के देख लो इतिहास। मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास क्या है, बख्तियार खिलजी का इतिहास क्या है, अकबर का इतिहास क्या है, औरंगजेब का इतिहास क्या है, हुमायूं का इतिहास क्या है, लोधी का इतिहास क्या है? सलार मसूद गाजी का इतिहास क्या है? इनका इतिहास कोई बहुत पवित्र नहीं है। ये कोई भाईचारा के पैरोकार नहीं थे। इन सब के इतिहास को यदि आप खंगाल करके देखोगे तो एक एक व्यक्ति ने कम से कम 100 और अधिक से अधिक हजार मंदिरों का विध्वंस किया है। और तुम इन विदेशी आक्रांता, विदेशी हमलावरों की कब्र बना करके उसमें पूजा करते हो। हमें बच्चा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हम मंगलीक हैं, हमें ये चाहिए, हमारा घर बन जाए, हमारा पैसा हो जाए। यही बात राम जी से मांग लो, कृष्ण जी से मांग लो, हनुमान जी से मांग लो, भगवती से मांग लो।
शिव जी से मांग लो, सीता से मांग लो, पार्वती से मांग लो, गणेश से मांग लो, कार्तिकेय से मांग लो। मांगना ही है तो श्रेष्ठ पुरुषों से मांगो ना, जिन्होंने तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे गुरुकुलों में आग लगाई, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को, ब्रह्मचारियों को बालों की नोक पर लटकाया, जिन्होंने तुम्हारी महिलाओं के स्तनों को काट दिया, जिन्होंने लाशों से भी व्यभिचार किया, उनसे मांग रहे हो तो तुमको क्या मिलेगा? उनका तो खून में लथपथ इतिहास है। और ये हिंदू इतने मूर्ख हैं कि आज बहुसंख्य हिंदू देश में लोधी जैसे आतंकवादी के नाम पर इस दिल्ली शहर में लोधी रोड है, और उसमें कौन रहते हैं लोधी रोड पे? सारे सांसद, सारे मोस्ट वीवीआईपी लोगों के घर हैं उसमें। पूरा संसद भवन अधिकतम लोधी रोड पे रहता है। बताइए अब क्या करेंगे आप? सबके बंगले वही हैं, जितने भी सांसद हैं। क्यों है लोधी रोड इस देश में, जिसने मंदिरों का विध्वंस किया? ऐसे विध्वंसकों के नाम पर 1 इंच भूमि भी हमारे भारत में क्यों होनी चाहिए? क्या हमारे पास पृथ्वीराज चौहान नहीं है? हमारे पास महाराणा प्रताप नहीं है? हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है? हमारे पास भगत सिंह नहीं है, राजगुरु नहीं है, सुखदेव नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, गुरुदत्त विद्यार्थी नहीं है, पंडित लेखराम नहीं है, लाला लाजपत राय नहीं है, महर्षि दयानंद नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद नहीं है? कौन नहीं है हमारे पास? असंख्य नाम है जिन्होंने भारत को बचाया। उनके नाम पर एक भी सड़क इस पूरे दिल्ली के पॉर्श एरिया में आपको नहीं मिलेगी। लोधी रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, बिल्कुल मुमताज रोड, क्या है ये? क्या हम किसी अरब कंट्री में हैं? हम भारत में हैं कि अरब कंट्री में? ऐसा लगता है उस एरिया में घूम करके कि हम किसी मुसलमान देश में आ गए हैं। चलिए मुसलमान भी करना है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, अशफाकुल्ला खां रोड बनाओ, है हामिद रोड बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम रोड बनाओ। तुम बना रहे हो लोधी रोड, एक नंबर का महाआतंकवादी। पुस्तकें उसके खूनी इतिहास से सनी पड़ी हैं, क्यों बना रहे हो लोधी रोड? ये हम सोचते नहीं। बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। इन हिंदू मूर्खों ने उसी के नाम पर उस शहर का निर्माण कर दिया, बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम। वास्को डिगामा ने हिंदुओं के नाखून खींच लिए, जिंदा हिंदुओं के, चिमटा लगा लगा करके। ईसाई बनो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।